हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 32वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और आज भी ये और भी बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मनमोहक और आनंद प्रदान करने वाली लीला जो भक्तों के मन को मोह लेती है, इस लीला का वर्णन यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान जो है दो चीजें इस श्लोक में दो चीजें बताई गई है कि भगवान ने वृंदावन के ग्वालों और सबको आदेश क्या दिया कि स्वर्ग के राजा इंद्र को आहुति देना बंद कर दो। और दूसरा है कि किस प्रकार से भगवान ने अपने छोटी सी बाएं हाथ की उंगली के नाखून के ऊपर 7 दिन तक जो है भगवान ने क्या किया, गोवर्धन को उठाकर रक्षा की। तो इस लीला में से भगवान हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि जो भगवान के भक्त है, जो भगवान के शरणागत है, वे जो है किसी और देवता या किसी का और की पूजा करने की उनको जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री कृष्ण ने वृजभूमि के निवासियों तथा पशुओं को अपनी अंतरंगा शक्ति से बचा लिया और यह सिद्ध कर दिया कि यदि कोई परमेश्वर का भक्त बनकर उनकी सेवा करता है तो उसे अन्य देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस लीला से भगवान ने ये सिद्ध किया। इस लीला में भगवान ने बहुत सारी चीजें सिद्ध की है, इसीलिए ये लीला बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है। ये लीला जो है इसमें बहुत सारे शिक्षण हैं और यहाँ पे इस शिक्षण को दिया जा रहा है कि हमें जो है भक्त होने के नाते सिर्फ भगवान माम एकम शरणम व्रज। अंत में भगवान ने सब कुछ देवताओं के विषय में बताया। भगवद गीता में भगवान ने सभी योग के विषय में बताया। अंत में उन्होंने एक ही वाक्य जो है समरी, टोटल फाइनल डिसीजन यही है, माम एकम शरणम। उन्होंने ये जो है हमें ये उनका वचन दिया। भगवान ने ब्रजवासियों को कहा कि ये यज्ञ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा जाता। अगर कहा गया है इसका कारण यही है कि जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते कि वैदिक साहित्य में देवताओं की संस्तुति रखने के लिए
यज्ञों का जो विधान है वह याचक के लिए एक प्रकार की प्रेरणा है। ये प्रेरणा है, लोगों को प्रेरणा देने के लिए कदम है, ताकि वे जो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जान सके, जिससे उससे उच्चतर अधिकारियों की उपस्थिति का बोध हो सके। श्री भगवान के द्वारा भौतिक कार्यों के नियंत्रण हेतु देवताओं की नियुक्ति की जाती है, और भगवद गीता के अनुसार यदि कोई देवता की पूजा करता है तो उसे परमेश्वर पूजन की अप्रत्यक्ष विधि माना जाता है। अप्रत्यक्ष विधि, अविधि पूर्वकम। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये जो विधि है, 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 है, जिसमें इसका वर्णन है। 9.20। हाँ, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। 9.20 में ये बताया जा रहा है कि ये जो है अविधि पूर्वकम है। इसीलिए जो यहाँ पे भगवान ने, इसका अनुवाद क्या है, श्लोक संख्या 23, भगवान ने हमें ये बताया। और यहाँ पे जो कुछ भी भगवान, जो चीज भगवान ने यहाँ पे बताया है भगवद गीता में, हम भागवतम में प्रत्यक्ष रूप से भगवान के लीलाओं के द्वारा इसको समझ सकते हैं। भगवान अपनी लीला करके ये साबित कर रहे कि ये नहीं हो, जरूरी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट रास्ता जो है सरल नहीं रहता है, डायरेक्ट रास्ता है। तो अभी बोरीवली जाना है तो चर्चगेट से घूम के बोरीवली जाने की क्या जरूरत है, जब डायरेक्ट जा सकते हैं बोरीवली, तो पूरा घूम के वहीं पे आना है तो डायरेक्ट। तो इसीलिए अंत में क्या है, यहाँ पे भगवान बताते हैं कि ये जो है, जो मैं अन्य देवताओं की के भक्त है, श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। तो कोई कहेगा कि ठीक है, हम देवताओं की पूजा करते हैं तो ये तो भगवान की है, लेकिन भगवान यहाँ पे इसीलिए क्लियर पॉइंट कर रहे हैं कि किंतु वे यह टूटी पूर्वक ढंग से कर रहे, इसमें टूटी है, अविधि पूर्वक है, रॉन्ग वे, ये रास्ता नहीं है। क्योंकि अंत में जो है वासुदेव सर्वमिति, यह भी इस लीला से ये भगवान जो है ये सिद्ध करते हैं कि भगवान ही सब कुछ। तो किंतु जब कोई परमेश्वर की प्रत्यक्ष पूजा करता है तो उसके लिए देवताओं के
पूजने या विशेष अवस्था में यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। फलतः भगवान श्री कृष्ण ने व्रज वासियों को सलाह दी कि वे स्वर्ग के राजा इंद्र को किसी प्रकार की बलि भेंट न करें। दो चीज प्रूव करना है। एक तो ये जरूरत नहीं है क्योंकि ये अविधि पूर्वक है। दूसरी बात ये है कि भगवान जो है अपने भक्तों को, भगवान जो है पक्षपात नहीं करते, वे सबके साथ समान रीति तरीके से उनका व्यवहार होता है, चाहे वो असुर हो या देवता। तो इस लीला में भगवान ने किसी असुर का वध नहीं किया, ये दूसरी बात है। इस लीला में असुर का वध नहीं किया है, पर उन्होंने ही अपने ही व्यक्ति, अभी वो व्यक्ति कौन है, इंद्र कौन है, उनके ही तो है, उनके ही पक्ष के हैं, उनके ही आदेशों के पालन करने वाले हैं, उनके ही द्वारा उनको उस पदवी को प्राप्त की है। तो कोई नहीं बच सकता। कभी हम भक्त भी बनते हैं तो ऊंची पदवी हो जाती है, तो हमें बहुत सावधान, ये भगवान हमें शिक्षण दे रहे हैं इंद्र के द्वारा कि जब उनके ऊंची पदवी के कारण वे जो है घमंड मोहग्रस्त भूल जाते हैं, उनको याद दिलाने के। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने इंद्र को ये जो उनके अंदर ये जो दोष था, उस दोष को निकाल, जैसे कि बलि महाराज ने भी प्रार्थना की कि हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे अंदर जो भी दोष है आप आकर हमें सबक देके उसको ठीक करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम देखते हैं कि भगवान ने भी कहा कि इंद्र का जो घमंड बहुत ही ज्यादा हो रहा है, उसके घमंड को मैं चूर चूर कर दूंगा ताकि वो जो है इससे मुक्त हो जाएगा। तो भगवान इस प्रकार से विनाश नष्ट करते हैं, हमारे अंदर जो भी अभद्र है वो नष्ट कर देते हैं अपने, खास करके अपने भक्त। सब प्रिय है। तो इस प्रकार से इंद्र ने ये जाने बिना कि व्रज भूमि में भगवान कृष्ण है, इस व्रजवासियों पर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। कौन है ये कृष्ण? एक साधारण बालक का बात सुन रहे हैं और मेरी पूजा बंद कर दी। क्रुद्ध हो और उसने इस अपराध का बदला लेना चाहा। देखो भगवान इंद्र भगवान के प्रतिनिधि है, भक्त है, लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे किस प्रकार से ये भगवान के प्रिय ग्वाल बालक गव्वों को यहाँ पे बताया गया, पशुओं को कष्ट देने के लिए किंतु भगवान होने के कारण श्री कृष्ण ने व्रजभूमि के निवासियों तथा पशुओं को अपनी अंतरंगा शक्ति से बचा लिया और यह सिद्ध कर दिया कि यदि कोई परमेश्वर का भक्त बनकर उनकी सेवा करता है तो उसे अन्य देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है,
चाहे वह ब्रह्मा, ब्रह्मा और यहाँ पे ब्रह्मा, स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया, चाहे वह ब्रह्मा या शिव जैसे उच्च पद वाले देव ही क्यों न हो, एक के ह कुरु नंदन, सिर्फ एक भगवान, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। शिव जी कहते हैं गीता महात्म्य, एक भगवान, अनेक अनेक करने से, अगर एक से करने के सबका लाभ मिलता है तो क्या जरूरत है यहाँ वहां भाग, स्थित हो जाओ भगवान की शरण। इस प्रकार इस घटना से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण ही श्री भगवान है और वे ऐसी ही हर परिस्थिति में रहते हैं, तो श्री कृष्ण ही भगवान हर परिस्थिति में भगवान है। और उदाहरण दिया जा रहा है कि माता की गोद से लेकर जब उनकी आयु वृद्ध पुरुष के रूप में, लेकिन वे कैसे हैं, वे हमेशा जो है 16 साल, लेकिन प्रत्येक अवस्था में वे सामान्य मनुष्य के स्तर तक कभी नहीं पहुंचते, यहाँ तक कि वृद्ध अवस्था में भी वे 16 वर्ष के युवक लगते हैं। तो भगवान के शरीर के ये दिव्य लक्षण हैं, बाबा जी बता दें, अद्वैतम अच्युतम अनादिर अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम। और ये स्थित है कि वेदेशु दुर्लभ दुर्लभ आत्मभक्त, बहुत अदुर्लभ, दुर्लभ और अदुर्लभ भगवान को समझना कठिन है। और इस लीला से ये भी हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से इंद्र जैसे महान बड़े देवता भी भगवान को नहीं समझते, उनको सामान्य बालक। तो ब्रह्मा जी ये सिद्ध करना चाहते, ये हमें, और ये ज्ञान कौन दे रहा है, ब्रह्मा जी दे रहे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बैठ के अपने मन से, क्योंकि हम कृष्ण के भक्त है, कृष्ण हमें बहुत प्रिय है, तो हम उनके बड़ा चढ़ा, ये शास्त्रों का प्रमाण है। हमें अगर भगवान को समझना है तो हमारी मन घड़त चीज बुद्धि से नहीं, हमें जो है भगवान को अगर समझना है तो शास्त्र की चक्षु के द्वारा समझना है। महान महान भक्त जैसे कि ब्रह्मा जी जैसे, नारद मुनि जैसे, सुखदेव जैसे महान भक्तों के द्वारा, शिव जी स्वयं और इंद्र भी जब उसके जो काटा था मन के अंदर, जो जब वो निकल गया, भगवान ने उनको अच्छा सबक कि उन्होंने देखा कि अरे उन्होंने क्या किया। आसानी से यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे प्राय कुकुर
कुत्ता, फ्रॉग्स अम्ब्रेला है, टोड स्टूल से खेलते हैं, ऐसे ही ऐसा उठा ले बिना कोई कष्ट। और कितना कितना आयु था भगवान का? 7 साल की आयु, 7 years old। श्री कृष्ण 7 वर्ष के ही थे कि उन्होंने वृंदावन स्थित विशाल गोवर्धन पर्वत को पकड़कर छत्र की भांति उठा लिया। और ब्रजवासियों द्वारा इंद्र को यज्ञ की आहुतियां देने से इनकार किए जाने के कारण पशुओं तथा ब्रजवासियों की इंद्र के रोष से रक्षा करने के लिए वे उन्हें लगातार 7 दिन तक धारण किए रहे। तो 7 दिन बहुत ही आनंदमय। यहाँ पे इतना सारा, यहाँ पे बताया मूसलाधार, मतलब ऐसे क्या मूसलाधार, मतलब ये अभी वर्षा तो गिरती है, ऐसा पतली सी धारा नीचे, एक पतली सी धारा शावती। और ये जो है मूसलाधार, मतलब खंबे के जितने जाड़े जाड़े, इतने खंबे के जितने वर्षा की धारा, एक एक धारा खंबे के जैसे प्रलयकारी। देखिए इंद्र ने कितना, सबसे पावरफुल शक्ति उसने इस्तेमाल की। तो कोई नहीं कहेगा तो नहीं, लेकिन उसके पास और भी शक्ति थी, ये तो साधारण शक्ति उसकी नहीं, सबसे जो कुछ भी उसकी शक्ति थी उसने सब शक्ति को इस्तेमाल किया व्रज को जो है डुबाने के लिए, ब्रजवासियों को नष्ट करने के लिए, गौओं को नष्ट करने के लिए, भगवान के प्रिय भक्तों को और भगवान को नष्ट करने। लेकिन उनका एक भी नहीं चला। भगवान की शक्ति सर्वशक्तिमान है। 7 साल की उम्र में उन्होंने जैसे बाएं हाथ का खेल बोलते हैं ना, बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के ऊपर से इतना भारी भारी खंबे, जैसे जैसे कि हम कुछ उठाने की कोशिश करें लेकिन हमारे हाथ को नीचे दबाता है और वजन डालते हुए, इस प्रकार से उन्होंने, लेकिन ब्रजवासी भगवान की शरणागत होकर, भगवान ने एक बड़ा अच्छा था। अभी हम जाएंगे ब्रज में, अभी भी गोवर्धन है, हर दिन गोवर्धन जो है छोटा होता जा रहा है। उस समय और इस समय में बहुत अंतर है, लेकिन भगवान ने इस गोवर्धन को उठाया। और अगर हम जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, वो 7-8 घंटे लग जाते, नाक में दम हो जाता है सिर्फ गोवर्धन जी का परिक्रमा कर। इतना विशाल पर्वत भगवान ने उठाया। और ब्रजवासी सब जो है, भगवान ने जब ऐसा हुआ तो सब लोग जो है चिंतित हो गए कि अरे हमने तो इंद्र के कोप को ललकारा है, उनकी पूजा बंद करने से तुरंत वे भगवान की शरण में गए और भगवान के हमें रक्षा कीजिए, हमें रक्षा कीजिए, हमें इस कोप से बचाइए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। और सब जो पूरे ब्रिज के वासी, सब पशु, सब ग्वाल बाल गौवे, सब जो है बस भगवान के साथ एक साथ 7 दिन तक भगवान के साथ
उन्होंने इस प्रकार से इस समय उन्होंने आनंद में ऊपर से वर्षा, लेकिन भगवान के साथ जो है वे शांति और आनंद से, और भगवान अपनी मधुर बांसुरी बजाकर सबको मन को मोहित कर रहे थे। तो इसीलिए हर समय जो है हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान अवश्य हमारी रक्षा करें। जब इस प्रकार से विपरीत अवस्था भी हो जाए तो हमें दृढ़, और भगवान इन सब लीलाओं से साबित कर कि हमें जो है उनके अंदर अटूट श्रद्धा रहनी चाहिए, और ब्रजवासियों के जैसे भगवान के ऊपर वे पूर्णतया से शरणागत थे, और भगवान की छत्र छाया, इसीलिए हमेशा हमें जो है भगवान की इस छत्र छाया के अंदर रहना चाहिए। और जब तक हम भगवान के इस छत्र छाया के अंदर रहेंगे तब तक हम जो है सुरक्षित है। यही भगवान इन सब लीलाओं से हमें ये साबित कर रहे कि डरो मत, माँ सुच, माँ सुच, डरो मत। भगवान कहते हैं माँ में कम शरण, माँ सुच, बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है। भगवान कह रहे हैं ऐसे माँ सुच, डोंट वरी। तो इस प्रकार से जब ब्रजवासियों ने सोचा कि हमने बंद कर दिया, भगवान ने कहा और देखो अभी क्या हो गया, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भगवान के शरण में आए लेकिन अभी देखो क्या हो गया। लेकिन हमें जो है विश्वास, श्रद्धा और सबूरी, दो चीज की बहुत जरूरी है, फेथ एंड पेशेंस। हमें नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारे दुखों के कारण है, भगवान ने हमें ये दुख दिया, अभी भगवान ने ऐसा बोला, हम शरणागत हो गए और भगवान ने हमें दुख दिया। भगवान हमारे दुख के कारण ऐसे कभी नहीं हो सकते। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें दुख दिया, हमें सोचना चाहिए कि भगवान जो है हमारे दुख का निवारण करें। We should not think that God is the cause of our problem. We should think that God is the cure of our problem. इस लीला से ये साबित होता है कि हमें जो है श्रद्धा और शरणागति और स्मरण और भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह से आश्रित, हमेशा के लिए हर परिस्थिति में, जिस प्रकार से यहाँ पे ब्रजवासी इस परिस्थिति में भी भगवान के शरण। तो 7 दिन के बाद इंद्र को पता लगा कि अभी ये तो मैंने बहुत अपराध कर दिया, मेरी गलती हो गई। वे जो है सोच रहे कि क्या करूं। ऑफ कोर्स उन्होंने सब जो वर्षा, सब जो उन्होंने ये प्रलयकारी वर्षा को रुका दिया, सब शांत वातावरण हो गया। सब जो ब्रजवासियों को भगवान ने कहा कि अभी ये वर्षा रुक गई है, आप चले जाइए अपने अपने घर।
और भगवान ने गोवर्धन को आसानी से नीचे रख दिया। इंद्र डरने लगे, क्या करूं, कैसे जाऊं सामने, अभी अपराधी है ना, तो अपराधी जो है कैसे जाऊं। तो उन्होंने सोचा कि सुरभि जो है, भगवान को गव्वे बहुत पसंद है, तो उन्होंने सुरभि गाय को आज, जिस प्रकार नरसिम्हदेव बहुत क्रोधित थे, उग्र, उनको शांत करना कठिन था। सब देवता, लक्ष्मी जी स्वयं डर रही थी। सबने सोचा कि प्रहलाद महाराज को आगे, तब भगवान जो है शांत। इस प्रकार से गौवे बहुत प्रिय है। वे गए, और बहुत सुंदर स्तुति है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से भगवान इंद्र जो है और सुरभि गाय जो है, ये भगवान के पास गई। सुंदर प्रार्थना है ये, प्रार्थना बहुत सुंदर, क्योंकि इसमें भगवान का नाम, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मम विश्वसंभव भवतालोकनाथेन सनाथ वयम अच्युत। इस प्रकार से सुंदर प्रार्थना सुरभि ने भगवान के सामने प्रस्तुत की। कृष्ण कृष्ण कहकर 2 बार न प्रेम से उन्होंने स्तुति की कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे योगियों में श्रेष्ठ, विश्वात्मा, हे विश्व के आत्मा तथा उद्गम। आप विश्व के स्वामी हैं, और हे अच्युत, आपकी ही कृपा से हम सबों को आप जैसा स्वामी मिला है। देखिए, सुरभि कह रही कि वैसे तो इंद्र है जो हमारी रक्षा करना चाहिए, लेकिन वैसे स्वामी नहीं, जो सबसे उत्तम स्वामी भगवान की सिवाय और कोई नहीं हो सकता। और यहाँ पे सुरभि कह रही कि आप जो है, आपकी कृपा से हमें सबों को आप जैसे स्वामी, तो कहती है कि आप ही हमारे आराध्य देव हैं, और कोई नहीं। अतः हे जगतपते, गवों, ब्राह्मणों, देवताओं एवं सारे संत पुरुषों के लाभ हेतु आप हमारे इंद्र बने। आप ही हमारे इंद्र है। ये इंद्र क्या कर सकता है? आप ही हमारे इंद्र है। तो वे कहते हैं, तो सुरभि कहती है, क्या कहती है? ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार हम इंद्र के रूप में आपका राज्याभिषेक करेंगे। कोरोनेशन, भगवान को कोरोनेट किया। विश्वात्मा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए इन संसार में अवतारित होते हैं। तो इस प्रकार से सुरभि माता ने भगवान का राज अभिषेक किया।
वही स्थान जहां भगवान ने गोवर्धन को उठाया। और भगवान कृष्ण से इस तरह याचना करने के बाद माता सुरभि ने अनेक अपने दूध से उनका अभिषेक किया और इंद्र ने अदिति तथा देवताओं की अन्य माताओं से आदेश पाकर अपने हाथी ऐरावत के सूंड से आकाश गंगा के जल से भगवान का जल अभिषेक किया। दो चीजें हुई, राज्य अभिषेक और भगवान का अभिषेक, जल अभिषेक। इस तरह देवताओं तथा ऋषियों की संगति में इंद्र ने दशाई वनराज भगवान कृष्ण का राज अभिषेक किया और उनका नाम गोविंद रखा। भगवान को इस नाम उन्होंने, इसलिए भगवान गोविंद है। भगवान जो है ब्राह्मण भक्तों गौओं के रक्षक गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रकार से भगवान का ये सुंदर नाम गोविंद। और आज वो स्थान अभी भी है जहां पे भगवान का इस प्रकार से राज अभिषेक हुआ और उस राज अभिषेक से जो जल उत्पन्न हुआ वो गोविंद कुंड नाम का ये सुंदर कुंड है गोवर्धन में। जब हम गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं, बहुत ही सुंदर स्थान है। हम सब जाते हैं, हमेशा वहां पे विश्राम करते हैं। हाँ, माता जी कह रही है फोटो भी लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत नजदीक से हम गोवर्धन के पास जाते हैं वहां पे। और वो कुंड भी बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से गोविंद कुंड का प्राकट्य, भगवान का राज अभिषेक, भगवान का नाम, भगवान को नाम मिला गोविंद। तो अनेक अनेक लीलाएं हैं, बहुत सुंदर है। और क्योंकि हम क्रम से श्रवण कर रहे हैं और भगवान की महिमा को समझने की, महान कितने महान है उनको समझ रहे हैं, तो जब हम ऐसे समझते हैं और श्रीमद् भागवतम इस प्रकार से क्रम से पढ़ेंगे तो हमें भगवान की ये अलौकिक लीला जो है उसका आनंद हमें प्राप्त होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।